हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखेंगे काइस ओएमआर रीडर में हम स्टूडेंट की एंट्री किस तरह से करेंगे। इससे पहले कि मैं ये आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, ये काइस ओएमआर रीडर की जो वेबसाइट है वहाँ पे अगर आपको इस सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह की दिक्कत है या फिर कुछ सजेशन देना है तो यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का जो फॉर्म है फिलअप करेंगे और यहाँ पे आप अपना मैसेज डाल देंगे। तो काइस की जो टीम है उसकी तरफ से आपको 100% रिप्लाई आएगा और आपका जो भी सजेशन है या आपके जो भी एरर है वो हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट को कैसे यहाँ पे हमें ऐड करना है वो हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट बनाई हुई है स्टूडेंट के नेम की। चलिए एक के बाद एक स्टूडेंट ऐड कैसे करते हैं। पहले तो हम एक एक स्टूडेंट ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने एक मेनू ही बना दिया है स्टूडेंट, यहाँ पे ऐड स्टूडेंट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो सारी डिटेल है वो आ जाएगी। समझ लीजिए यहाँ पे ब्रांच में डाल देता हूँ कतारगाम, स्टैंडर्ड है हमारा, ये दोनों आ जाएंगे। बार साइंस डिवीजन है बी, यहाँ पे बी डिवीजन में हमें डालना है। रोल नंबर है 1, तो यहाँ पे रोल नंबर 1। और ये जीआर नंबर है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 5। अगर आप स्कूल चलाते हैं तो जीआर कंपलसरी है, और अगर ट्यूशन क्लास है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जीआर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। आप यहाँ पे एडिट करके जीआर बदल सकते हैं। मगर एक बात है, समझ लीजिए मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ तो जीआर में बदल दूंगा, मैं यहाँ पे लग दूंगा 21, तो भी चलेगा। मगर एक बात है, जीआर रिपीट होगा तो नहीं चलेगा, यानी कि आपका जो भी डेटाबेस है इसमें ये जो जीआर नंबर है ना वो स्टूडेंट की यूनिक आइडेंटिटी है, तो ये रिपीटेशन चलेगा नहीं। और एक क्लास में रोल नंबर भी दूसरा सेम टू सेम आएगा तो वो भी नहीं चलेगा। 12 साइंस बी है तो उसमें रोल नंबर 1 एक भी बार आएगा। चलिए स्टूडेंट की नेम सरनेम वो सारी डिटेल डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट की सरनेम है आम्बलिया, यहाँ पे हितेश, कॉपी पेस्ट ही करता हूँ। फादर का नेम ए, ओके। जेंडर मेल फीमेल, तो यहाँ पे मेल, ओके। यहाँ पे स्टूडेंट की फ़ोटो अगर हमारे पास है तो वो अपलोड कर देंगे। स्टूडेंट की सिग्नेचर, क्या है कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें फ़ोटो या सिग्नेचर ये दोनों चाहिए होते हैं, तो हम पहले से ही अपने डेटाबेस में रखेंगे, ये और कोई काम की चीज़ नहीं है। मगर हम अपने डेटाबेस में रखेंगे तो ये काम आएगा, इसलिए ये दोनों चीज़ें हैं वो हम रख देंगे। समझ लीजिए फ़ोटो में अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे कोई मैंने डाउनलोड किया हुआ है फ़ोटो स्टूडेंट का, देख लेते हैं। नहीं तो अभी तो मैं स्टूडेंट की फ़ोटो यही रख देता हूँ ब्लैंक, ओके। तो सिग्नेचर हमें नहीं रखने हैं, तो ये सारी डिटेल हमने फिलअप कर दी। अब यहाँ पे है ना वो ये पर्सनल डिटेल है, ये अगर हम ऐड करते हैं तो भी कोई बात नहीं, नहीं करते तो भी कोई बात नहीं। ये सारी डिटेल है पर्सनल है। ये अदर डिटेल ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ काम के लिए है, ये ज़रूरी नहीं है। और चलिए इतनी डिटेल काफ़ी है, अभी ये सारी डिटेल हम फिलअप नहीं करते। यहाँ पे ये सेव कर देते हैं स्टूडेंट को, तो ये हो गया सेव। ओके ये आ गया यहाँ पे पहला स्टूडेंट। चलिए यहाँ पे जीआर ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, लास्ट वाला जीआर जो भी होगा उससे बड़ा जीआर यहाँ पे दिखाएगा। अब ये दूसरा ये तीनों तो ऐसे ही रहेंगे। दूसरा स्टूडेंट ऐड करते हैं, उसका रोल नंबर है 2, उसकी सरनेम है यहाँ पे, इसका नाम यहाँ पे, फादर नेम यहाँ पे, और ये फीमेल। यहाँ पे उसकी फ़ोटो हम कुछ ऐड नहीं करते, इसे सेव कर देंगे। तो ये सेव, तो इस तरह से 1 2 3 सारे जो स्टूडेंट है ना वो सेव हो जाएंगे। मगर ये क्या होगा कि हमें एक एक सेव करने हैं, मगर एक साथ हमारे पास एक्सेल शीट है। समझ लीजिए मेरे पास ये एक्सेल शीट है इतनी बड़ी, ये मैंने मुझे सेव करनी हो तो मैं कैसे करूँगा। तो एक साथ ही से अपलोड कर सकते हैं, वो किस तरह से करेंगे समझ लीजिए। ये मैंने कर दिया बंद। यहाँ पे स्टूडेंट में जाऊँगा, इंपोर्ट स्टूडेंट, यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा स्टूडेंट। स्टूडेंट इंपोर्ट करने के लिए मुझे एक एक्सेल शीट तो चाहिए होगी। तो मैं क्या करूँगा, क्लिक हियर टू गेट ब्लैंक एक्सेल फाइल, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक ब्लैंक एक्सेल फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाएगा। समझ लीजिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लास एक्सेल, ओके ब्लैंक। तो ये मेरी एक्सेल फाइल है वो अभी सेव हो जाएगी। ओके ये फाइल सेव हो गई। अब ये मेरे पास ब्लैंक एक्सेल फाइल यहाँ पे है, ओके। यहाँ पे ब्लैंक एक्सेल फाइल ये रही। तो अब इसको मैं ओपन करूँगा।
तो ये एक्सेल फाइल है, ये कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पे सारी डिटेल है, मगर हमें कौन सी डिटेल ऐड करनी है जो उसमें ज़रूरी थी, वही वो कौन सी थी, तो वो यहाँ पे मैंने वो सारी ही फिलअप की है। हम यहाँ से भी देख सकते हैं यहाँ पे ज़रूरी डिटेल कौन सी थी, तो ये जो सारी डिटेल है ये हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये डिटेल है, ये यहाँ एक्सेल में हम फिलअप करेंगे। तो ये डिटेल में यहाँ पे सारी है, ये हमने फिलअप कर दी है मैंने। ओके, तो ये मेरी एक्सेल है, वो मैंने पहले से ही बना ली है। पीछे वाली डिटेल है, वो अगर मैं फिलअप नहीं करूँगा तो चलेगा। चलिए, ये 2 स्टूडेंट है ना, ये तो मैंने पहले से डाल ही दिए है। तो यहाँ पे ये जो सारे स्टूडेंट है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये नई जो है इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ओके, हो गया। तो अब ये सेव कर लेता हूँ। अब इसे हमें अपलोड करवानी है, रोल नंबर 4 से ये शुरू होगी। चलिए, एक्सेल सारी बंद कर देते हैं। ओके, डोंट सेव। यहाँ पे अब ऑप्शन आ रहा है अपलोड। यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये क्लास एक्सेल है, ये मैंने सेव कर लिया। अरे ये क्या हुआ, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। यहाँ पे कुल मैंने 57 स्टूडेंट ऐड किए हैं, ये उसके सारे के जीआर है। अगर मुझे बदलना है तो मैं यहाँ से बदल सकता हूँ, नहीं बदलना है तो ओके ठीक है। अब यहाँ पे 5 एरर है मेरे जो डेटाबेस में, वो पांचों एरर मुझे कैसे सॉल्व करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो इस लाइन में जो एरर है वो मुझे बोलेंगे। तो ये सारी बातें हैं, यहाँ पे लिखी है एरर कि क्या एरर है। तो रोल नंबर इज रिक्वायर्ड नेसेसरी, और ये सारी बातें रिक्वायर्ड नेसेसरी है। तो इसमें कहाँ पे गलती हुई है, हाँ, यहाँ पे मैंने जेंडर नहीं लिखा है, गलती है। तो चलिए यहाँ पे इसका जेंडर मैं लिख देता हूँ। तो मेहुल, इसका जेंडर होगा मेल। ओके, एरर कैंसल। अब 4 ही एरर बची है। चलिए एक के बाद एक एरर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या एरर है, ओके, 2 रोल नंबर सेम है। देखिए, रोल नंबर इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो एक को मैं रोल नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ, रोल नंबर 16, क्योंकि 15 तो ऊपर है। तो रोल नंबर 16। ओके, ये एरर भी कैंसिल और ये एरर भी कैंसिल, दोनों एरर कैंसिल हो गई। यहाँ पे सेम ऐसा है, 2 रोल नंबर एक साथ है। तो यहाँ पे मैं फिर ये इसका रोल नंबर कितना दूंगा, यहाँ पे ये तो 33 ही रखते हैं, यहाँ पे इसे कर देते हैं 32। चलिए, दोनों एरर कैंसिल, 0 एरर हो गया। तो इस तरह से हम एक्सेल में कुछ एरर है तो भी इसे अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ से एरर सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, ओके, 1 क्लिक सॉल्यूशन, यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो हमारा डेटाबेस सेव हो गया, सक्सेसफुली सेव्ड। ओके, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा स्टूडेंट डेटाबेस है वो सेव हो गया। चलिए, ये देखना हो तो यहाँ पे जाके हम देख सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं, एड स्टूडेंट में जाएंगे, कतारगाम स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर देता हूँ, बार साइंस क्लास है, देखिए आ गया यहाँ पे डेटा, ये सारे स्टूडेंट है। क्लास बी, तो क्लास बी के ये स्टूडेंट है। चलिए, उसी तरह से अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो भी हम देख पाएंगे एडिट स्टूडेंट पे। यहाँ पे हम अगर किसी स्टूडेंट का डेटा है, नाम है वगैरह कुछ एडिट करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये एक के बाद देखिए, ये सारे स्टूडेंट है, उसके नाम वगैरह सब आ रहे हैं। तो यहाँ से हम सबके नाम में कुछ, किसी में प्रॉब्लम है तो एडिट भी कर सकते हैं, या किसी स्टूडेंट को हमें डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। चलिए, ये जो स्टूडेंट है इसे हमें एडिट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक कीजिए। ओके, आ गया। जो भी इसमें एडिट करना है वो एडिट करके सेव करेंगे तो एडिट हो जाएगा, यहाँ पे डिलीट करना हो तो डिलीट हो जाएगा। ओके, चलिए, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट वाला पार्ट, एक्सपोर्ट स्टूडेंट। कई बार क्या होता है, हमें स्टूडेंट है वो एक्सपोर्ट करना है, यानी कि नाम वगैरह सब हमें एक्सेल में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल ब्रांच या कतारगाम, कतारगाम, ओके, स्टैंडर्ड ऑल या नहीं, ओनली स्टैंडर्ड बी। ओके, यहाँ पे फोटो हमने ब्लैंक लिखा है इसलिए ये ऐसा आया। तो ये सारी डिटेल है, ये यहाँ पे हमें दिख रही। अब क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ फोटो चाहिए, तो एक्सपोर्ट फोटो। तो सारे स्टूडेंट के रोल नंबर वाइज फोटो का हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, एक्सपोर्ट सिग्नेचर कर पाएंगे, या फिर एक्सपोर्ट डेटाबेस, डेटाबेस को एक्सेल में हम एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये सारी बातें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। समझ लीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास 12B। ओके, ये 12B मैंने एक्सपोर्ट कर दिया।
की प्रोसेस चल रही है अभी। ओके, ये डेटा सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो गया। ये डेटा हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये है क्लास 12B। ओके, ये सारा डेटा हमने यहाँ पे हमें मिल गया है। ओके, तो इस तरह से हम स्टूडेंट के नाम है वो बहुत ही इजीली इस सॉफ्टवेयर की मदद से ऐड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब हमें लास्ट वाला जो पार्ट है कि एग्ज़ाम हम कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि हम इसीलिए तो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हैं। एग्ज़ाम कैसे बनाएंगे, कैसे जनरेट करेंगे, कैसे रिपोर्ट तैयार करेंगे, कैसे OMR शीट चेक करेंगे, ये सारी बातें हम अगले वीडियो में सीखेंगे। चलिए, ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।